हर हर महादेव। कब है महाशिवरात्रि का पावन पर्व? क्या है चार पहर की पूजा का महत्व और किस समय आपको चार पहर की पूजा करनी चाहिए इस दिन? और क्या महा उपाय आप कर सकते हैं आपके जीवन की समस्याओं के अंत के लिए? इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी दिन रविवार को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चार पहर अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो भोलेनाथ आपके कष्टों का निवारण जरूर करते हैं। तो क्या है शुभ मुहूर्त इस दिन? किस समय आपको चार पहर का पूजन करना है और कैसे आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है? रात्रि के पहले पहर की पूजा का जो समय है 6:11 से 9:23 का पहला पहर होगा। दूसरा पहर 9:23 से 12:53 तक रहेगा। रात्रि की तीसरे पहर की जो पूजा है 12:35 से 3:47 तक रहेगा। और बात करते हैं आखिरी पहर के पूजन की 3:47 से 6:58 तक। ये चार पहर जो आपकी सभी समस्याओं के अंत के लिए, महादेव की आराधना के लिए बहुत महत्व रखते हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की कि इस दिन आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कैसी भी समस्या चल रही है और आप उसका निवारण चाहते हैं, तो इस दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें दान करें। किसी भी मंदिर में आपको 16 श्रृंगार की चीजें लेकर जानी है और वहाँ पर माँ पार्वती को समर्पित करनी है। श्रृंगार की जो भी वस्तु आप लेकर जाएं वो ऐसी हो कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, क्योंकि दान हम करते हैं लेकिन हमें अगर पहनना होता है तो हम जिस तरीके की चीजें लेते हैं उस तरीके की चीजें हम दान में नहीं देते। मैं यही कहूंगी, अगर आप कोई दान कर रहे हैं तो पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। उस चीज का कोई महत्व नहीं है। अगर आपने कोई चीज दान में दी और उसका उपयोग किसी ने नहीं किया तो उस दान का कोई मतलब नहीं बनता। जो भी चीजें दान करें तो अच्छी हो और कोई इसका उपयोग कर सके, ऐसी ही चीजें आपको दान में देनी है। दूसरी चीज, इस दिन सबसे महत्वपूर्ण, आपको किसी भी तरीके के गलत आचरण नहीं करने हैं। अगर आप भोलेनाथ की आराधना कर रहे हो और आपने गलत आचरण अपनाया हुआ है तो आपकी भक्ति का, आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं रख। सबसे पहले आप मन से, अपने विचारों से, अपनी सोच से भोलेनाथ को प्रसन्न करो, फिर आप देखना आपके जीवन की समस्याओं का अंत अपने आप होने लगेगा। सुबह आप उठिए, स्नान कीजिए और एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़े काले तिल मिलाइए और आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर जाइए और पूरे सच्चे मन से, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। आप देखना, अगर आप इस उपाय को भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो वो तो भोलेनाथ हैं, वो तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही में इस दिन आपको बेलपत्र लेना है और चंदन से उस पे श्री राम लिखना है और वो बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। इस दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का अवतार है हनुमान जी। इस दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो आपको शिव जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में संकट मोचन हनुमान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये उपाय आप करके देखिए और महाशिवरात्रि के दिन अच्छे काम कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को कष्ट मत दीजिए और कोई भी गरीब व्यक्ति आपको मिले तो इस दिन उसको खाना जरूर खिलाइए। जितनी आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, अगर उसको खाना खिला सकते हैं, अगर आप उसको दवाई दिला सकते हैं, अगर वो ठंड में बैठा हुआ है और आप उसे अगर कंबल का दान कर सकते हैं, तो ये उपाय आप जरूर अपनाइए। शिवरात्रि के दिन आप देखना भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, आपके कष्टों का निवारण भी जरूर करेंगे। हर हर महादेव।